बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है कि वीडियो किस मौजू पर है। मैंने थंबनेल पे कहा कि इलेक्शन नहीं होने वाले इस साल या अगले साल, लेकिन कम से कम करीब करीब इलेक्शन नहीं होने वाले। उसकी जो वजह है, अभी 3-4 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ साहब ने, जो कि इनका जो न्यू ज़राअत कमीशन है, उसके मौजू पर उन्होंने तकरीर की और माहौल भी वही था। खेतों में इन्होंने शामियाने लगाए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो तकरीर की, उस तकरीर को मैंने नहीं सुना, लेकिन हमारे बहुत ही प्यारे और उर्दू के, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जो अल्फाज को चुनने वाले और बोलने का जो तरीका है, जो बोलने का फ़न है, वो जो हमारे साफ़ी हैं बहुत ही प्यारे, वो हैं हबीब अकरम। मेरे बहुत ही फेवरेट है और उनको मैं बहुत अरसे से पढ़ भी रहा हूँ और अब सुनना भी शुरू किया है। तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। उनका मतलब कि जिस तरह बोलने का अंदाज़ है और फिर उर्दू का जिस तरह उनके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है, वो बहुत कम लोगों के पास है। मौजूदा साफ़ियों में बहुत कम लोगों के पास है। तो इसी वजह से वो अच्छे लगते हैं, तो उनको सुनता भी हूँ। इनकी तमीद इस वजह से बांध रहा हूँ कि इन्होंने कल अपने एक व्लॉग में ये बात कही कि आर्मी चीफ जो जब आए तो उनके चलने का अंदाज़ काफ़ी पुरएतमाद था। उनका जो पेट था वो बिल्कुल नौजवानों की तरफ, अंदर की तरफ था, पेट निकला हुआ नहीं था। फिर उन्होंने जो तकरीर की, उनके अल्फाज का चुनाव और उनकी आवाज़ की लोच या उनकी आवाज़ का जो ठहराव था या आवाज़ का जो ज़ेरो बम होता है, वो जो था, वो बहुत अच्छा था और उसमें एतमाद झलक रहा था। तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि जब सहाफ़ी इस तरह की आपकी तमीद बांधना शुरू कर दे, इस तरह आपकी मतसराई शुरू कर दे, आपकी अगर आवाज़ की लोच तक बात आ जाए, आपके पेट तक बात आ जाए, आपके पेट को भी देखकर वो तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाए, तो फिर समझ जाए कि दाल में कुछ काला है। वैसे हमारे जो हबीब अकरम साहब हैं, वो बहुत सयाने हैं। आप जब किसी की तारीफ़ करें तो वो एक दायरे में रहकर करें तो लोग भी उसको मान लेते हैं, लेकिन जब आप किसी की तारीफ़ अन्यवाज शुरू कर दें तो वो उसकी तारीफ़ की बजाय तजलील बन जाती है। हबीब अकरम साहब ने तारीफ़ तो की, किसी के कहने पर की, मजबूरी में की, या वाकई में उनको जो नज़र आया उन्होंने वही बयान किया। फिर भी वो अपने अल्फाज में, अपने व्लॉग में इस कदर आगे निकल गए कि वो लोगों की नज़रों में वो तारीफ़ नहीं रही। खुद मुझे साफ लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही किस्म की तारीफ़ करने शुरू हो गए। बहरहाल इन बातों के और उन्होंने जो फ़िक्रे थे हमारे आर्मी चीफ साहब के, आसिम मुनीर साहब के, वो जो फ़िक्रे उन्होंने कोट किए, उससे एक चीज़ का जो अंदाज़ा हुआ वो ये है कि फ़िल वक्त पाकिस्तान की माशी हालत बहुत ख़राब है और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा और सबसे अहम चीज़ है मईशत को इस्तेकाम देना। और इसके लिए आर्मी चीफ साहब ने यह कहा कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और जो भी इस चीज़ में रुकावट बनेगा उससे निपट लिया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, अब देखें, मईशत को अगर इन्होंने अब प्रायोरिटी पर रखा है, उसको पहले नंबर पर रखा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब वो वाकई सीरियस हो चुके हैं और मईशत को वाकई वो अगर चाहे तो इस्तेकाम दे सकते हैं। मैं मान लेता हूँ वो इस्तेकाम दे सकते हैं, लेकिन बाद में इसी चीज़ की बुनियाद बनाकर इलेक्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन पे अच्छा खासा पैसा खर्च होता है और पैसा बकौल इनके पास है नहीं। और वैसे भी अभी इस हुकूमत के पास कोई 12-14 दिन बाकी हैं, तो उसमें इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि ख़जाने को जितना ज़्यादा चूना लगा सकें लगा लें। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होने वाले। 2013 का इलेक्शन था, मेरे एक बहुत ही प्यारे, उस वक्त के प्यारे अजीज़ थे, उनके साथ काफ़ी लंबी बहस हुई इमरान खान को लेकर। तो जब वो बेसिकली नून लीग के सपोर्टर थे, तो वो बहुत ज़्यादा शद्दोमत के साथ उनकी तारीफ़ किए जा रहे थे, तो मैंने जोश में और जज्बात में आकर उनको एक चैलेंज दे दिया। मैंने कहा, नून लीग जरदारी की हुकूमत जितना इस मुल्क में तबाही मचा कर जा रही है, आप मानते कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाई उन्होंने कहा जी मानता हूँ। मैंने कहा ये जो हुकूमत बहुत ज़्यादा तबाही मचा कर जा रही है, इस तबाही के बाद आपकी हुकूमत आ रही है, अगर आपकी हुकूमत ने, नून लीग ने, जो जरदारी जहाँ जहाँ चीज़ों की खराबी और रेट छोड़ कर जा रहा है, अगर नून लीग अपनी हुकूमत में यहाँ तक भी अगर छोड़ कर गई जहाँ जरदारी छोड़ कर गया है, मतलब कि ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, यहीं पर रुके रहे, तो मैं मान जाऊँगा। तो यही बात अपने आर्मी चीफ साहब से भी यही कहूँगा और हबीब अकरम साहब से भी यही कहूँगा, अगर आपने अगले 2-4 साल
جو الیکشن نہیں ہونے، 2 سال تو کم از کم لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے. دیکھیں امید تو اچھے کی ہے کہ شاید اپنے ٹائم پر ہو جائیں، لیکن اگر نہیں ہوئے تو میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو حالات اس وقت ہیں کم از کم یہاں پر اگر رکے بھی رہے تو میں مان جاؤں گا کہ حالات آپ نے کنٹرول کر لیے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.